दोस्तों जो लोग जितने ज्यादा अमीर होते हैं वहाँ पर रहने वाले लोगों की सोच भी उतनी ही बड़ी होती है, जिसकी वजह से उधर की सरकार को ही अपने देश में ऐसे अजीबोगरीब नियम लागू करने पड़ते हैं जो वहाँ रहने वाले लोगों के लिए तो साधारण से होते हैं, लेकिन बाहर के देशों से आने वाले लोगों को ये नियम उस देश की तरफ कुछ ज्यादा ही आकर्षित कर जाते हैं। ऐसा ही एक देश है जर्मनी। इस देश के रूल जितने मॉडर्न हैं उससे कहीं ज्यादा मॉडर्न हैं इस देश में रहने वाले लोग, जो इन अजीबोगरीब रूल्स को बड़े ही प्यार के साथ फॉलो करते हैं, क्योंकि ये नियम उनकी मस्ती के लिए ही तो बनाए गए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको जर्मनी देश के कुछ ऐसे अजीबोगरीब नियम के बारे में बताएंगे जिनको सुनने के बाद आप हैरान और परेशान हो जाओगे। दोस्तों यहाँ के लोग सबसे ज्यादा मॉडर्न माने जाते हैं, जिसकी वजह से 1 जनवरी 2002 से यहाँ पर वेश्यावृत्ति को लीगल कर दिया गया। मतलब कि रात हो या दिन यहाँ जो लोग वेश्यावृत्ति का काम करते हैं उनका बिजनेस कभी फेल नहीं होता। अब दोस्तों आपको ये नियम कुछ खास न लगे, लेकिन अब जो नियम हम आपको इस देश के बारे में बताने वाले हैं उसको सुनकर पहले तो आप थोड़ा मुस्कुराएंगे फिर सोचेंगे, क्योंकि ये नियम हैं ही कुछ ऐसे। दोस्तों जर्मनी में कोई भी व्यक्ति अगर विकलांग है और वो किसी लड़की के साथ सोना चाहता है तो इसकी सारी जिम्मेदारी जर्मनी सरकार की होती है और उसको उसी की पसंद की लड़की के साथ वो सब कुछ करने देती है जो वो करना चाहता है। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इसका खर्चा भी जर्मनी सरकार ही उठाती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अब जर्मनी है तो कुछ भी पॉसिबल है। दोस्तों अब हम आपको जर्मनी सरकार का एक और अजीबोगरीब रूल बताने वाले हैं। अगर आप भारत की नेशनल ड्रिंक को नहीं जानते तो आपको बता दें कि भारत की नेशनल ड्रिंक है चाय, जिसे हम बड़े शौक से पीते हैं। ऐसे ही पाकिस्तान की नेशनल ड्रिंक गन्ने का जूस है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जर्मनी की नेशनल ड्रिंक है बियर, यानी बियर से भरा हुआ एक ठंडा गिलास। आपको बता दें कि बियर को जर्मनी के लोग पानी की तरह पीते हैं। यहाँ सितंबर के आखिर में और अक्टूबर के शुरुआत में 16 से 18 दिनों तक जर्मनी के मुनीच शहर में अक्टूबर फेस्ट नाम का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें मौज मस्ती की जाती है, बियर पिलाई जाती है और पी जाती है और बियर बाही भी जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फेस्टिवल में 18 मिलियन से भी ज्यादा बियर की खपत हो जाती है, जिसकी वजह से ये 10 करोड़ से कम जनसंख्या होने के बाद भी दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा बियर पीने वाला देश है। बता दें कि यहाँ 14 से 15 साल की उम्र में ही लड़के और लड़कियां बियर पीना शुरू कर देते हैं। यहाँ बियर के बिना कोई भी सेलिब्रेशन पूरा नहीं होता, जिसकी वजह से इन लोगों के लिए यहाँ 7000 से ज्यादा बियर की वेराइटी सरकार द्वारा बनाई जाती हैं। मतलब अगर इस चिलचिलाती गर्मी में ठंडी बियर का मजा लेना है तो जर्मनी तो जाना ही पड़ेगा, ताकि वहाँ जाकर बियर के साथ साथ कुछ और चीजों के मजे भी लिए जा सकें। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे जर्मनी का एक सबसे अच्छा रूल। यहाँ 90% से ज्यादा स्कूल और कॉलेज में एजुकेशन फ्री है, चाहे कोई विदेशी हो या फिर यहाँ का लोकल, सभी के लिए यहाँ शिक्षा फ्री है। हालांकि 1% स्कूल में शिक्षा के लिए पैसे लिए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जगह पर शिक्षा फ्री है, जो कि अच्छी बात है। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे जर्मनी के एक और जबरदस्त अजीबोगरीब रूल के बारे में। वैसे तो जर्मनी की जेलों में सिक्योरिटी के लिए काफी पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन अगर जर्मनी की जेल से कोई कैदी इन पुख्ता इंतजामों को तोड़कर भागता है तो फिर उसे जेल में नहीं डाला जाता। हालांकि इसमें जर्मनी का जेल प्रशासन भागने वाले कैदियों का अपराध भी देखता है, और अगर इस भागने वाले कैदी ने कोई संगीन अपराध नहीं किया होता तो उसकी तलाश भी नहीं की जाती और उसकी सजा को माफ कर दिया जाता है। वैसे आपको बता दें कि अगर आप इंडिया में गाड़ी को एक लिमिट से तेज भगाते हैं तो आपका चालान कर दिया जाता है, लेकिन जर्मनी में ऐसा नहीं होता। जर्मनी में 70% से ज्यादा रोड ऐसे हैं जहां कार को आप जितनी भी स्पीड से भगा लें, लेकिन बस आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी कार में फ्यूल खत्म न हो जाए। अगर वो खत्म हो जाता है तो इसे वहां अपराध माना जाता है, जिसके बदले में आपको सजा या जुर्माना भी हो सकता है। बाकी इसके अलावा वो आपकी कार को भी रख सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि दुनिया की सबसे ज्यादा कार्स की ब्रांड जर्मनी में ही मौजूद है। इनमें कई नामचीन कंपनियां शामिल हैं। कहा जाता है कि लंबी और जवान होने के साथ साथ सबसे ज्यादा खूबसूरत होने का खिताब भी जर्मनी की लड़कियां ही अपने पास रखती हैं, जो अक्सर वहां के लड़कों के साथ यहाँ आए टूरिस्टों को बहुत पसंद आती हैं। वैसे टूरिस्ट से याद आया कि यहाँ टूरिस्ट घूमने फिरने और रंगरलियां मनाने के लिए सबसे ज्यादा आते हैं। और आपको बता दें कि जर्मनी सिंपली इंस्पायरिंग है, क्योंकि यहाँ आए टूरिस्ट का स्पेशल डिपार्टमेंट है। उसने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि यहाँ आए 10 में से 8 टूरिस्ट यहाँ की फीमेल लड़कियों के साथ टाइम पास करते हैं। तभी जर्मनी में वेश्यावृत्ति के काम को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जाता। जैसे किसी मल्टीनेशनल
कंपनी में HR, मैनेजर और ASM जैसी अलग अलग पोस्ट और डिपार्टमेंट होते हैं, वैसे ही यहाँ वेश्यावृत्ति के काम करने को लेकर भी कई डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। मतलब यहाँ पर इस काम को बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से किया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि जर्मनी का बोन शहर वेश्यावृत्ति के लिए सबसे ज्यादा मशहूर माना जाता है। जहाँ की सड़कों पर कई वेंडिंग मशीन लगाई गई हैं, जहाँ फीमेल वेश्या को काम करने के लिए इन वेंडिंग मशीनों से ऑफिशियली टिकट लेना होता है। अगर वो नहीं लेती तो उसे पुलिस के द्वारा इस काम को करने से रोका जाता है। तो दोस्तों, जर्मनी देश की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।